हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एरीज, सबसे पहले अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना लव वाइज कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए हो, ओके, या फिर कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना लव वाइज या तो कुछ लोग रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन हो रहे हो, या फिर कुछ लोग जो उलझने हैं ना उससे फ्री हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके लव वाइज। ओके, क्योंकि फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अगर आप लोगों को लाइफ में सिंगल हो, सी इफ़ यू आर सिंगल, ओके, या फिर ब्रेकअप हुआ है थोड़ी देर के लिए, विक्टिम कॉन्शियसनेस, ओके, सो मच हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर किसी भी वजह से आप दोनों के लव वाइज अलग हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ वाइज, उससे आप बाहर निकल रहे हो, या फिर उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हुए लव वाइज मिंगल हो रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उन पुरानी यादों से मुक्त हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। ओके, देयर इज़ अ न्यू लव ऑल्सो। अगर आप लोग न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन भी हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द लव वाइज। और अगर इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं से दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टिम कॉन्शियसनेस। ओके, यू आर सो मच कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप स्टक हो, कि आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आप स्टक हो कि आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, आप स्टक हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो आपने सोचा था उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टक हो उसके प्रति कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपने उस स्टकनेस में से फ्री होके मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन जनरली कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी भी एरिया में स्टक हो तो कोई हेल्प आ रहा है, या फिर कोई सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्री हो, उस स्टकनेस में से बाहर निकल के मूवमेंट कर सको। ओके एरीज, लव वाइज देर इज रियूनियन भी होना चाहते हो तो भी हो रहे हो, या फिर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो भी होता हुआ दिख रहा है, ताकि आप लव वाइज भी पीसफुली फ्रीली राइज अप हो सको। ओके एरीज, तो मैं इन वन लाइन अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अपने उलझनों से बाहर निकलने का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में यू नो सपोर्ट के कारण अपने काम बनाने का। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या टेम्पटेशन, क्योंकि दिस इज द डेविल का कार्ड। ओके, डेविल का कार्ड है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना कहीं ना कहीं डिजायर हैं अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, अपनी लाइफ में जो भी आपने काम किया है उसको फ्रूट लेके आने के लिए। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप सी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिस ये जो लेडी हैं बहुत
सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं कि मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरी लाइफ में ऑफ़र क्यों नहीं आ पा रहा है, ओके, या फिर मैंने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो देयर इज़ द सो मच ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आए, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में सक्सेस मिले, मनी आए, सपोर्ट आए, ऑफर आए, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग टेम्पटेड है कि उनकी डिजायर फुलफिलमेंट हो, ओके। तो दे इज़ द, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं डिजायर है, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। बट देयर इज़ द सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स, या सोच रहे हो, सी एजुकेशन का कार्ड है। You may need to take a class or do research to find a better position, or you may find yourself writing a book और टीचिंग अदर्स। तो मे भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने काम बनाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग ना प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। यासी हरमिट का कार्ड है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो पर्सन, कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर आप लोग ना कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहे हो अपने आप में या फिर आउटर वर्ल्ड में कि कैसे अपने काम बनाएं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप इनर तौर पे सर्चिंग कर रहे हो, हरमिट मोड पे हो कि कैसे अपने काम बनाए, कैसे अपने लाइफ में सपोर्ट लेके आए, कैसे सिंगल है तो मिंगल हो, ओके। तो सर्चिंग चल रहा है, ओके। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, या यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सर्चिंग करोगे कैसे काम बनाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना नॉलेज कहीं ना कहीं प्लानिंग कर चुके हो, आपको समाधान मिल चुका है, तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, ओके। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सको, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन, ओके। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपनी लाइफ को न्यू, सी दिस इज़ द न्यू लाइफ, ओके। अपनी लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको, ओके। वो जॉब वाइज हो या फिर आप लव वाइज हो या फिर मनी वाइज हो या फिर अपने प्रॉब्लम वाइज हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने, सी 6 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। पास्ट से 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस योर पास्ट एजेंडास, पास्ट के मामलों, पास्ट के पर्सन, ओके, या फिर पास्ट के मेमोरीज, उससे कैसे बाहर निकले ताकि मैं अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकूं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास्ट में काम नहीं बन पा रहे थे, ओके, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मिडल पार्ट में आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने काम बने, कैसे अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन करके, लोगों से बातचीत करके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए एक बेहतरीन लाइफ बना सको, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर बेटर लाइफ, ओके। वेदर वो लव में हो, करियर में हो, या फिर कहीं ना कहीं चेंजेस को लेके हो, कहीं ना कहीं जॉब को लेके हो, तो अपने प्रोस्पेक्टिव को लेके हो, देखने का नज़रिया हो, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, एक बेटर वे में लेके जा सको, ओके। एंड अगर सपोर्ट बोलो तो जेमिनी पर्सन कोई सपोर्ट हो सकता है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है, ओके। सी अगेन जेमिनीज, दिस इज द लवर्स एंड जेमिनीज का कार्ड माना जाता है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो, ओके। सी पेशेंट रखियो, अपने एफर्ट डालिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंट रखियो कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आएगा, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा बोल के,
या एक्सप्रेशन, you need work that let you express your creative self. You could do well at writing, blogging, or career in communication. See, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप से, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट पेशेंट रखियो. ओके, व्हाट एल्स, और क्या है. एंड 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देर इज़ द आपने एफर्ट डाल यहाँ पर, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लव को लेके, करियर को लेके, और यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना वेट कर रहे हो, पेशेंट रखिए कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके लाइफ में सिक्योरिटी होगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आएगा, आपके लाइफ में बैलेंस होगा बोल के. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये पूरा हफ्ता ना, अभी तक मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने काम बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको. मुझे यहाँ पर ना रिजल्ट नहीं दिख रहा है एरीज, रिजल्ट नहीं दिख रहा, जो आपके पास में ना उसको समेटने की कोशिश कर रहे हो. ओके, एंड कहीं ना कहीं एक नए सिरे से अपने लाइफ को बेटर लाइफ बनाने के लिए फोकस कर रहे हो. ओके, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको. नॉट अ नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, बट हाँ आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है, तो ये एक हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपनी प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल रहा है या फिर समाधान आ रहा है, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, जस्ट लाइक उसी टाइप की एनर्जी है. ओके, हाँ सपोर्टफुल हो ने आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए. ओके, मुझे यहाँ पर ना ऑफ़र नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है ताकि आप अपने लाइफ को बोलते ना एक प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सको. ओके, वेदर किसी भी लाइफ के क्षेत्र में. लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन. सी, कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी है, चेंजेस आ रहे हैं. ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी है गाइस. तो हिडन पोजीशन में दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. ये हफ्ते के कभी भी आ सकता है. स्कॉर्पियन एनर्जी है. सडनली आप लोगों के लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. सडनली आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है. सडनली आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो. ओके, सी, कैन यू बिलीव इट. सी, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग. ओके, डेथ एंड रीबर्थ, आई टोल्ड यू ना. तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप अपने ओल्ड जॉब को छोड़ के न्यू जॉब में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी जजमेंट का कार्ड है. ओके, मेजर वीक फॉर यू. ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बना सको. ओके, see, judgment, both are major arcanas and both are death and rebirth. Okay, see, तो ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप उससे वो ख़त्म होके आप ना राइज अप हो रहे किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके प्रोस्पेक्टिव के जरिए. ओके, डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है. यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको. यूनिवर्स आपको यहाँ पर अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई सपोर्ट के कारण अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप लाइफ में मूवमेंट कर सको. ओके, तो ये हफ्ता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हफ्ता अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, ये हफ्ता है किसी के सपोर्ट लेके अपनी लाइफ में एक बेहतरीन लाइफ बनाने का. ओके, आउटकम. सी, आउटकम में एस ऑफ वन का कार्ड है. सी, एस ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, fresh movement, fresh energy. Okay, and ace of one is all about the passionate, जो होता है ना कि अगर आपके डिजायर है तो उसको फ्रेश मूव करने के लिए यू आर सो मच एक्साइटेड, पैशनेट होते हो, वैसी एनर्जी. ओके, तो ब्लेसिंग है आउटकम में अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए. एस ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है
एंड कहीं ना कहीं जो फुल ऑन जैसे कि आपकी ही एनर्जी है कि जैसे कि कोई जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो एक्साइटेड होता है ना, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, सी आउटकम में यहाँ पर वेल्थ भी आता हुआ दिख रहा है। यू आर वर्किंग टुवर्ड रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड लुक इन टू लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग। ओके, सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो, वेल्दी होना चाहते हो, अबंडेंस लेके आना चाहते हो, हैप्पीनेस रहना चाहते हो, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको ना पैशनेट एनर्जी दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे फ्री होके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी मूवमेंट कर सको, चैरियट का कार्ड है गाइस। तो ये हफ्ता आउटकम में आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है कोई सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल के सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। तो आउटकम में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है। यस, चैरियट में ना अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाला था तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी है ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ बढ़ सको, सक्सेसफुली हो सको। ओके, एंड कोई कैंसर पर्सन भी है जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको या फिर रीलोकेट हो सको, कुछ लोग हो सकता है। ओके, तो दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी या फिर हायर मैसेजेस बोल सकते हैं। सी आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, चेंजेस चाहते थे, तो ये हफ्ता है चेंजेस का। अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाला था तो आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, एंड ऑफ द वीक आते आते, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे वेटिंग पीरियड लग रहा है, ठीक है, आप सर्चिंग करें कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आए, कब आपकी लाइफ में सपोर्ट आए। तो यहाँ पर सपोर्ट है एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट भी है, रीलोकेट भी हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग वाला वीक है। तो ये हफ्ता ना प्रिपरेशन करके अगर आप काम करोगे ना तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट भी है। तो प्रिपरेशन करके समझदारी से काम कीजिएगा। ओके, ब्लेसिंग वाला वीक है। गाइडेंस, सी आई टोल्ड यू ना, दिस इज योर गाइडेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको गाइडेंस दिया कि प्रिपरेशन करके काम कीजिएगा एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, मैच्योरिटी से, ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है फोकस होइएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, विश कम ट्रू। सी यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहता है, जो भी आपके विशेस है गाइस, फोकस होइए एंड प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आप अपने विशेस को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर ना सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना एनर्जेटिक रहती है एरीज, तो आप जो भी आप आपके विषय से आप चाहते हो कि आपको तुरंत रिजल्ट मिले। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो इस रिवर्स है। तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स, मैंने पहले ही बोला, मैच्योरली डील कीजिएगा, समझदारी से अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने काम बना सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, अपनी लाइफ में सिक्योर या फिर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द सी लाइफ आपको यहाँ पर ना, दिस इज द बिहाइंड द सीन। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर हैप्पीनेस देना चाहिए। सन का कार्ड आ गया गाइस। लाइफ आपको यहाँ पर रिजल्ट देना चाहती है, हैप्पीनेस देना चाहती है, ग्रोथ देना चाहती है, पॉजिटिविटी देना चाहती है। ओके, टाइम टू पुट योर डिमांड ऑन द टेबल एंड गेट सीरियस अबाउट व्हाट यू वांट, आस्क फॉर अ रेज, अ प्रमोशन, अ स्टेप अप। ओके, सी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। लाइफ आपको यहाँ पर ना हैप्पीनेस दे रही है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो गाइस एफर्ट डालिए एंड कहीं ना कहीं सीरियसली अपने जो भी आपके डिजायर हैं उस पर फोकस होइए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये हफ्ता क्लैरिटी देना चाहती है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। चॉइसेस देना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ
फ्यूचर प्लानिंग टू वन डिजिटल अबाउट फोकस होना, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, फ्यूचर को एक बेटर फ्यूचर बना सको। एंड कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ लोग अपने बेटर फ्यूचर के लिए डिसीजन भी ले रहे हैं, ताकि फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। जो भी काम करो प्लानिंग करके काम कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। डिसीजन भी लेना है तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। अच्छी एनर्जी है। ये हफ्ता है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का। तो मुझे आपने देखा यहाँ पर कोई भी सोर्स के कार्ड नहीं आए हैं। ओके, यहाँ पर जस्ट यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ, बेटर लाइफ। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके एरीज, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। ओके, चूज अ फाइल्स। चूज अ फाइल्स। मैं पाइल्स से रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट है। ओके, जैसे बोलोगे कि मेरे काम बन जाएंगे, या आप एफर्ट डालते रहिए, सही टाइम आने पे आपको मिल जाएगा। ओके, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा। बट अभी के लिए नो का कार्ड है, तो इसीलिए जैसे कि मैंने अभी आपको नो बोल दिया, तो आप जस्ट बैठे मत रहिएगा, कीप गोइंग। ओके, जब सही टाइम आएगा यूनिवर्स आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट जरूर दे देंगे। पार्ट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। पार्ट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, लुक फॉर अ साइन। जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पार्ट नंबर 3, यूनिवर्स आपको साइन सिम्बलिज्म के जरिए कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई नंबर जैसे कि 111 आता है, 222 आता है, तो यूनिवर्स आपको उसके जरिए ये बोलना चाहते हैं कि यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लमों का समाधान मिल जाएगा, या फिर आपको सडनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, अगर साइंस सिम्बलिज्म दिखता है ना, तो ये सोचना चाहिए कि नहीं, मेरे काम बनने वाले हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम का हल निकलने वाला है। ओके, तो जस्ट पे अटेंशन टू साइन एंड सिम्बलिज्म। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेट गो कीजिएगा अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सिचुएशन को। ओके, लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपने ना, जैसे लव वाइज भी हो तो कोई गिले शिकवे है तो उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी नई मेमोरीज बन सके। ओके, नई एनर्जी के लिए आप जगह बना सको। तो पाइल नंबर 4, लेट गो करना है अपने जो भी आपके लिए सही नहीं उस चीज़ को। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, वेटिंग पीरियड चल रहा है तो जस्ट वेट कीजिएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो जस्ट कीप गोइंग, गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स आपको उसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो योर पास्ट, परिस्थिति, मेमोरीज, नेगेटिविटी, ताकि आप नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालिए, जस्ट वेट कीजिए। ओके, वेटिंग पीरियड चालू है, क्योंकि ये हफ्ता है अपने प्रॉब्लम से राइज अप होने का। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।